नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको समाचार ऐसे दिखाए जा रहे हैं जिसमें किसी लड़ाई झगड़े की बहस हो रही हो, आपकी पर्सनल समस्याओं की कोई बात नहीं हो रही हो, तो अब आप ऐसे चैनलों को देखना थोड़ा कम करें, वरना इससे आपकी समस्याएं, आपके देश की समस्याएं, आपके बच्चों की समस्याएं दूर होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपनी कोर टीम के साथ देश छोड़ दिया है। टोलो न्यूज़ ने रविवार को बताया कि तालिबान आतंकवादियों के राजधानी काबुल में प्रवेश करने के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने फैसला लिया है। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने राइटर्स को बताया कि तालिबानी विद्रोही हर तरफ से राजधानी में आ रहे थे, लेकिन उन्होंने और कोई जानकारी नहीं दी। कट्टरपंथी समूह पहले ही अफगानिस्तान के ज़्यादातर शहरों और प्रांतों पर कब्जा जमा कर अपना वर्चस्व कायम कर चुका है। सिर्फ काबुल ही उसकी पहुंच से बाहर रह गया था। हालांकि समूह के प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें शहर के अंदर जाने से मना किया गया है। तालिबान लड़ाके जलालाबाद और मजार शरीफ जैसे शहरों पर भी कब्जा जमा चुके हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने स्थिति पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अशरफ गनी ने शनिवार को कहा था कि वह स्थिति पर स्थानीय नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ तत्काल परामर्श कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वे पद छोड़ने जा रहे थे और एक तालिबानी कमांडर के पदभार संभालने के लिए रास्ता बना रहे थे। रिपोर्ट में किए गए दावे अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्री के बयान से पुख्ता हो रहे हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के आवास पर रविवार रात अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल बम फेंक दिया। पुलिस ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घटना रात करीब 10:15 बजे हुई, जब वाहन पर सवार होकर आए उपद्रवियों ने ऊपरी शिलांग के थर्नबाइल में स्थित मुख्यमंत्री के निजी आवास के परिसर में पेट्रोल से भरी 2 बोतलें फेंक दी। जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। अधिकारी ने कहा कि पहली बोतल परिसर के अगले हिस्से में, जबकि दूसरी बोतल पिछले हिस्से में फेंकी गई। हालांकि चौकीदार ने आग तुरंत बुझा दी। स्वतंत्रता दिवस पर राज्य की राजधानी और आसपास के इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी के बाद राज्य सरकार ने शिलोंग में कर्फ्यू लगा दिया है और कम से कम 4 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंदौर में झंडा वंदन के दौरान विवादित नारेबाजी करने के कारण 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जो इतना बड़ा कि दोनों ओर से जमकर एक दूसरे पर पथराव किया गया। मौके पर पुलिस फोर्स ने पहुंचकर स्थिति को काबू किया। वहीं पथराव में 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। दरअसल देश की आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ पर इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के पत्थर मुंडला स्थित नगर निगम द्वारा बनाई गई कावेरी मल्टी स्टोरी में कुछ संगठनों द्वारा झंडा वंदन किया गया और उसके बाद संगठन के लोगों ने विवादित नारे लगाए, जिससे एक समुदाय के लोगों ने आपत्ति जाहिर की। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में जमकर विवाद हो गया। कश्मीर के त्राल में एक सरकारी स्कूल में मुजफ्फर वानी द्वारा तिरंगा फहराने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। याद दिला दें कि मुजफ्फर वानी हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी कमांडर बुरहान वानी के पिता है। आतंकी बुरहान वानी को सेना ने 2016 में मार गिराया था। बुरहान वानी की मौत पर घाटी में बड़े पैमाने पर हिंसा फैली थी। मुजफ्फर वानी पुलवामा के त्राल के एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने शिक्षा विभाग सहित सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि स्वतंत्रता दिवस पर सभी कार्यालयों में ध्वजारोहण किया जाए। आज हम आपको बताते हैं कि तालिबान कौन है और इन्होंने कैसे अपने ताकत को बढ़ावा किया है। सदियों पुरानी ये कहावत हर दौर में सच साबित हुई है। सिकंदर हो, मुगल हो, अंग्रेज हो या सोवियत यूनियन के बाद अब अमेरिका भी इसका ताज़ा उदाहरण है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में 61 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं। 2300 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए। आखिरकार उसे अफगानिस्तान छोड़ना ही पड़ा। अमेरिका को 20 साल तक छकाने और देश छोड़ने पर मजबूर करने वाले समूह का नाम है तालिबान। तालिबान कौन है, इसके बारे में बताते हैं। 1980 की शुरुआती दिनों की बात है।
अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की सेना आ चुकी थी। उसी के संरक्षण में अफगान सरकार चल रही थी। कई मुजाहिदीन समूह सेना और सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। इन मुजाहिदीनों को अमेरिका और पाकिस्तान से मदद मिलती थी। 1989 तक सोवियत यूनियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। उसके खिलाफ लड़ने वाले लड़ाके अब आपस में ही लड़ने लगे। ऐसा ही एक लड़ाका मुल्ला मोहम्मद उमर था। उसने कुछ पश्तून युवाओं के साथ देकर तालिबान आंदोलन शुरू किया। किसी भी देश की सरकार की तरह तालिबान भी चलता है। इसमें पूरे संगठन का एक मुखिया होता है, उसके बाद तीनों डिप्टी लीडर होते हैं। इनकी एक लीडरशिप काउंसिल होती है जिसे रहबरी शुरा कहते हैं। इसके बाद अलग अलग विभागों के कमीशन है। सभी प्रांतों के लिए अलग अलग गवर्नर और कमांडर की भी नियुक्ति की जाती है। तालिबान अपने हिसाब किताब का कोई ब्यौरा प्रकाशित नहीं करता है। उसकी सटीक कमाई और संपत्ति का पता लगाना बहुत मुश्किल है। 2016 में फोर्ब्स ने अनुमान लगाया था कि तालिबान का सालाना कारोबार 2,968 करोड़ रुपए है। रेडियो फ्री यूरोप द्वारा हासिल नाटो की गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में तालिबान का सालाना बजट करीब 11,000 करोड़ रुपए का था। अमेरिका और तालिबान में 20 साल से चली लंबी जंग। 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकियों ने अमेरिका के 4 यात्रियों विमानों को हाईजैक किया। इनमें से 2 विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और 1 विमान को पेंटागन और 1 विमान अज्ञात जगह पर क्रैश करा दिया गया। इस हमले में 2,996 लोगों की मौत हो गई। इस हमले के पीछे अल-कायदा का हाथ था। अमेरिकी ओसामा बिन लादेन के खून का प्यासा हो गया। ओसामा पहले सूडान में छिपा था, उसके बाद अफगानिस्तान में पनाह ली। अमेरिका को इसकी खबर लगी तो वो अफगानिस्तान पर टूट पड़ा। उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था। 2001 को अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ने अफगानिस्तान पर हमला किया। महज 3 महीने में ही अफगानिस्तान से तालिबान का शासन खत्म कर दिया गया। तालिबान और अल-कायदा के बड़े नेता पाकिस्तान के क्वेटा शहर भाग गए। 2012 में सितंबर में तालिबान ने काबुल में कई हमले किए जिसमें नाटो के कैंप भी शामिल थे। वहीं 2013 के यूएस के ड्रोन हमले में तालिबान के सबसे बड़े नेता हकीमुल्लाह मसूद की मौत हो गई। वहीं 2015 में अगस्त में तालिबान ने मुल्ला मसूद को अपना नया नेता चुने जाने की घोषणा की। मई 2016 में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मुल्ला मंसूर की भी मौत हो गई। इस तरह से 2001 से 2019 के बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कुल 61 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं 2300 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिकों ने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई। 64,100 से ज़्यादा अफगानिस्तानी सैनिक और पुलिसकर्मी मारे गए। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।